नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त सांवर मल, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर, क्लेम रिजेक्शन। जी हां दोस्तों, बीमा तो हम सब करवा लेते हैं, लेकिन जब दावे की बारी आती है तो कई बार हमें निराशा हाथ लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा बीमा दावा खारिज हो जाता है और हमारी मेहनत की कमाई डूब जाती है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 8 तरीके जिनको अपनाकर आप बीमा क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर कर बैठते हैं वो है बीमा फॉर्म भरते समय गलत या अधूरी जानकारी देना। देखिए, जब आप बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो जो जानकारी आप फॉर्म में भरते हैं वही भविष्य में आपके क्लेम की नींव बनती है। अगर आपने अपनी उम्र, सेहत, पेशे या किसी भी जरूरी बात के बारे में झूठी या अधूरी जानकारी दी तो कंपनी को पूरा हक है कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे। मान लीजिए आपने स्मोकिंग की आदत छुपाई और बीमा करवा लिया। अब अगर भविष्य में आपको कोई गंभीर बीमारी होती है जो स्मोकिंग से जुड़ी है तो कंपनी आपका क्लेम मानने से इनकार कर सकती है, क्योंकि आपने उन्हें शुरुआत में ही गुमराह किया था। इसी तरह अगर आपने अपनी उम्र कुछ साल कम बताई है तो प्रीमियम तो आपको कम देना पड़ेगा, लेकिन क्लेम के समय दिक्कत आ सकती है। कंपनी आपके असली जन्मतिथि के हिसाब से क्लेम की गणना करेगी, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि बीमा फॉर्म हमेशा सावधानी से भरें। सारी जानकारी सही और पूरी दें, चाहे वो आपकी सेहत से जुड़ी हो, पेशे से जुड़ी हो या किसी भी और चीज से। याद रखें, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। दोस्तों, दूसरी बड़ी भूल जो हम करते हैं वो है पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से न पढ़ना। अक्सर जल्दबाजी में या आलस के चक्कर में हम लोग बिना पढ़े ही पॉलिसी खरीद लेते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं, अपने नियम होते हैं। हो सकता है कि जिस बीमारी के लिए आपने क्लेम किया है वो आपके प्लान में कवर ही ना होती हो, या फिर हो सकता है कि कुछ खास परिस्थितियों में ही क्लेम मिले, जैसे दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही। अगर आपने पहले से शर्तें नहीं पढ़ी होंगी तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपका केस तो उसमें फिट ही नहीं बैठता। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि पॉलिसी खरीदने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो अपने एजेंट से जरूर पूछें। समझने की कोशिश करें कि पॉलिसी में क्या कवर है और क्या नहीं। कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको अलग से राइडर लेना पड़ेगा। याद रखें दोस्तों, जानकारी ही शक्ति है, और जब बात आपके और आपके परिवार के भविष्य की हो तो थोड़ी सी सावधानी और समझदारी बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, तीसरी और बहुत ही आम गलती जो लोग करते हैं वो है प्रीमियम के भुगतान में चूक करना। देखिए, बीमा एक ऐसा निवेश है जो लंबे समय तक चलता है और इसके लिए जरूरी है कि आप समय पर अपना प्रीमियम भरते रहें। कई बार लोग व्यस्तता के कारण या फिर लापरवाही के कारण प्रीमियम भरना भूल जाते हैं, और जब तक उन्हें याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि अगर आपने एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रीमियम नहीं भरा तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी वो बंद हो जाती है। और अगर पॉलिसी लैप्स हो गई तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर पॉलिसी लैप्स होने के बाद आप क्लेम करते हैं तो कंपनी उसे खारिज कर देगी, क्योंकि आपने पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए दोस्तों, प्रीमियम का भुगतान समय पर करना बहुत जरूरी है। आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट के जरिए प्रीमियम भरना बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल से ही कुछ ही मिनटों में प्रीमियम भर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बैंक को भी निर्देश दे सकते हैं कि वो हर महीने अपने आप आपका प्रीमियम काट ले। इससे आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी पॉलिसी भी एक्टिव रहेगी। दोस्तों, चौथी और बहुत ही दुखद स्थिति जो कई बार देखने को मिलती है वो है मृत्यु के समय पॉलिसी का एक्टिव न होना। देखिए, हम जीवन बीमा इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे बाद हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। लेकिन अगर हमारी मृत्यु के समय हमारी पॉलिसी ही एक्टिव नहीं होगी तो फिर उसका क्या फायदा। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया, प्रीमियम न भरने के कारण पॉलिसी लैप्स हो सकती है, या फिर हो सकता है कि पॉलिसी की अवधि ही खत्म हो गई हो और हमने उसे रिन्यू न करवाया हो। ऐसे में अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारे परिवार को बीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमा कंपनी का नियम है कि क्लेम तभी मिलेगा जब मृत्यु के समय पॉलिसी एक्टिव हो। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है
कि आप अपनी पॉलिसी की समय समय पर समीक्षा करते रहें। देखें कि आपकी पॉलिसी एक्टिव है या नहीं। अगर प्रीमियम बाकी है तो उसे तुरंत भरें। अगर पॉलिसी की अवधि खत्म होने वाली है तो उसे रिन्यू करवाएं। याद रखें, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार पर बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, पांचवी गलती जो अक्सर देखने को मिलती है वो है नॉमिनी के नाम या डॉक्यूमेंट में गलती। देखिए, जब आप बीमा करवाते हैं तो आपको एक नॉमिनी का नाम देना होता है। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसे आपकी मृत्यु के बाद बीमा की राशि मिलेगी। अब कई बार क्या होता है कि लोग जल्दबाजी में नॉमिनी का नाम या पता सही से नहीं लिखते, या फिर हो सकता है कि शादी के बाद उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया हो, लेकिन पॉलिसी में पुराना सरनेम ही लिखा रह गया हो। इसी तरह डॉक्यूमेंट में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर सही से अटेस्टेड नहीं है या फिर उसमें कोई गड़बड़ी है तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, नॉमिनी का नाम और पता लिखते समय बहुत सावधानी बरतें। सारी जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट भी चेक कर लें कि वो अपडेटेड हैं और उनमें कोई गलती नहीं है। याद रखें, एक छोटी सी गलती भी आपके परिवार को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, छठी और सबसे गंभीर वजह जिसके कारण बीमा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है वो है फ्रॉड या जालसाजी का शक। देखिए, बीमा कंपनियां भी कोई भोली भाली नहीं होती। उनके पास भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो हर तरह की धोखाधड़ी को पकड़ लेते हैं। अगर कंपनी को जरा सा भी शक होता है कि क्लेम के साथ कोई गड़बड़ है तो वो अपनी जांच शुरू कर देती है, और अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि जानबूझकर कोई गड़बड़ है तो वो अपनी जांच शुरू कर देती है, और अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि जानबूझकर झूठी जानकारी दी गई है या फिर डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो फिर क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मौत का झूठा नाटक रचकर बीमा का पैसा हासिल करने की कोशिश करता है तो ये एक गंभीर अपराध है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताता है या फिर इलाज के खर्च के फर्जी बिल पेश करता है तो ये भी धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे सलाह है कि कभी भी बीमा के साथ कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश न करें, क्योंकि सच सामने आ ही जाता है और जब पकड़े जाएंगे तो आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी टिप्स जिनको अपनाकर आप बीमा क्लेम रिजेक्शन से बच सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, बीमा एक ऐसा निवेश है जो आपके और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। सावधानी और समझदारी से काम लें ताकि जरूरत पड़ने पर आपको और आपके परिवार को बीमा का पूरा पूरा लाभ मिल सके। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपका अपना दोस्त सांवरमल, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। जल्द मिलूंगा एक नई जानकारी और विषय के साथ। धन्यवाद।